नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे के लिए वर्तमान में दो प्रोजेक्ट सबसे चुनौतीपूर्ण है। पहला है हमारा महू से सनावद अमान परिवर्तन और दूसरा है दाहोद इंदौर रेल परियोजना। दूसरा प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण अभी फ़िलहाल में नहीं है, लेकिन जब इसके अगले सेक्शन यानी कि सरदारपुर से झाबुआ के बीच कार्य शुरू होगा तब आपको इसकी चुनौतियां पता चलेगी। हम उसके लिए विस्तृत वीडियो अलग से प्लान कर रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं पहली बड़ी चुनौती, जो कि महू से सनावद आमान परिवर्तन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लंबे समय से इस आमान परिवर्तन कार्य के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वर्ष 2023 जनवरी महीने में ट्रैक के बंद होने के पश्चात में सनावद से ओंकारेश्वर स्टेशन नई जगह पर बनाने के लिए तो कार्य शुरू हो गया, लेकिन जो ओंकारेश्वर से बलवाड़ा सेक्शन है 21 किलोमीटर लगभग लंबाई वाला, इसके कार्य शुरू होने में बहुत देर हो गई। दो टेंडर इसके लिए निकाले गए। पहला टेंडर निकला था मई 2023 में, जो कि सनावद ओंकारेश्वर सेक्शन को बनाने के साथ साथ बलवाड़ा और बड़वाह स्टेशन पर कुछ कार्य करने से संबंधित था। 91 करोड़ उस कार्य की लागत और 15 महीने की अवधि उसमें दी गई थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्ष 1877 में यह मीटर गेज सेक्शन शुरू हुआ था। उस समय न जाने कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा होलकर राजवंश के साथ मिलकर यह रेलवे लाइन बिछा दी गई थी, जबकि उस समय इतने साधन और इंजीनियरिंग वगैरह भी उपलब्ध नहीं थी, परंतु बड़े विशालकाय पहाड़ को चीरते हुए 4 सुरंगें बनाते हुए यह मीटर गेज का ट्रैक डाला गया था। परंतु हमारा जो अभी साधन संपन्न रेलवे महू पातालपानी बलवाड़ा सेक्शन में असहाय ही नज़र आ रहा है। जो आप स्क्रीन पर नज़ारा देख रहे हैं वह बलवाड़ा स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ पर आप आमान परिवर्तन के कार्यों के लिए देखेंगे, कुछ भी यहाँ पर कार्य शुरू नहीं हुए हैं। बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर तक के कार्यों के लिए अलग से टेंडर 285 करोड़ का सितंबर 2023 में निकाला गया था। 18 महीने उसकी अवधि दी गई थी, लेकिन कार्यों की बात करें तो केवल बड़वाह स्टेशन पर साफ़ सफाई और थोड़े बहुत कार्यों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस सेक्शन में बड़े पुल के नाम पर केवल हमारा नर्मदा जी का बड़ा विशालकाय पुल है, जिसके लिए अलग से टेंडर करीब 150 करोड़ का निकाल दिया गया है और उसका एक पिलर भी बनकर तैयार हो चुका। बाकी पिलर कब तक बनेंगे यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि काफ़ी धीमी गति से वहाँ पर जो ब्रिज है पुराना वाला उसको डिसमेंटल करने का कार्य हो रहा है और बनाने का कार्य भी उसी तरह कछुआ की चाल से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मुक्तियारा बलवाड़ा से ओंकारेश्वर सेक्शन की। इस सेक्शन में पूर्व में 4 रेलवे क्रॉसिंग थे, जिसमें से 2 को बरकरार रख, एक मुक्तियारा स्टेशन के पास में और एक बड़वाह स्टेशन के पास में 270 और 273 नंबर क्रॉसिंग को रिटेन रखा जाएगा। बाकी के 2 लेवल क्रॉसिंग पर लिमिटेड हाइट सबवे बनाए जाएंगे। वहीं पुल पुलिया की बात करें इस सेक्शन में तो 4 मध्यम आकार के और 33 छोटे आकार के पुल पुलिया हैं और 2 प्लेटफार्म मुक्तियारा बलवाड़ा पे और 2 ओंकारेश्वर स्टेशन पर, 2 बड़वाह स्टेशन पर बनाए जाएंगे 560 मीटर लंबाई के। वहीं बड़वाह स्टेशन पे एक गुड्स साइडिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है। पूर्व में भी यहाँ पर मालगाड़ी वगैरह से कभी कपास और मिर्ची आदि लोड अनलोड की जाती, भविष्य में उसी को देखते हुए यहाँ पर यह तैयारियाँ की जाएंगी। काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का हमारा जो बड़वाह स्टेशन है वह नज़र आता है। यहाँ से आगे चोरल के लिए जो अलाइनमेंट जाने वाला है वह भी बदल दिया गया है। 2 सुरंगों के माध्यम से रूट बदली हुई जगह से गुजरने वाला है। यह आने वाले समय में हमें कार्य होता हुआ दिखाई देगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बड़वाह स्टेशन का नज़ारा। आमान परिवर्तन के कार्यों के लिए ट्रैक के लिए जो सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के जो डब्बे लगे होते हैं उनको इकट्ठा करके बड़वाह स्टेशन पर लाकर रखा जा रहा है। पूरे सेक्शन से यह प्रक्रिया की जा रही है। केवल बड़वाह से ओंकारेश्वर के बीच में यह प्रक्रिया हो रही है। अभी मुक्तियारा बलवाड़ा की तरफ ऐसी कोई सी गतिविधि देखने को नहीं मिली है। वहीं जो हमारा बड़वाह स्टेशन है इसके आसपास भी साफ़ सफाई का कार्य किया जा रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे जो बड़ा मैदान स्थित था गुड्स साइडिंग और प्लेटफार्म नंबर 2 के पास में, उसको साफ़ करके समतल करने की कार्यवाही की जा रही है। अभी वहाँ पर फिलिंग वगैरह की जाएगी। ये सामने की तरफ
जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है वह कॉलोनी की दीवार है और वहाँ तक रेलवे बाउंड्री भी है और ये हमारा गुड्स साइडिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो कम से कम इस इलाके में जो आमान परिवर्तन से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत रेलवे के द्वारा कर दी गई है। इस सेक्शन के बनने की जो अवधि कागज़ों में दी गई है वह फरवरी 2025 दी गई है और लगता नहीं कि उस स्थिति में हमारा नर्मदा ब्रिज तैयार हो पाएगा। बाकी जो मैदानी इलाका है, जो सेक्शन है हमारा, उसमें ट्रैक आदि की गतिविधियां तो ज़रूर की जा सकती हैं, परंतु वही एक बड़ी चुनौती हमारे नर्मदा ब्रिज की है। अभी भी वैसे वर्षा काल को थोड़ा समय बचा हुआ है और रेलवे कितना कार्य करेगा, उसको पुराने वाले जो कुल 17-18 पिलर थे उनको डिसमेंटल करने में ही अरसा लग गया। साथ ही एक ही बड़ा पिलर अभी बनाया जा सका है, अन्य पिलर अभी तक बनाए नहीं गए हैं। करीब 10-12 पिलर वहाँ पर बड़े ब्रिज के लिए ब्रॉड गेज के बनाए जाने हैं और ऐसी कोई गतिविधि फ़िलहाल में तीसरे पिलर की वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बड़वाह स्टेशन की अपडेट लंबे समय के पश्चात में यह आई है और खुशी की बात है कि यहाँ पर कम से कम आमान परिवर्तन के कार्यों के लिए जगह बनाना चालू कर दी गई है। ट्रैक डिसमेंटल करने का कार्य यहाँ पर जल्दी ही शुरू किया जा सकता है। बड़वाह से ओंकारेश्वर के बीच में यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी यदि यह कार्य हो जाए, अब हमारा जो, जैसा कि हम बता रहे हैं, नर्मदा ब्रिज सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बनकर नज़र आ सकती है। बड़वाह स्टेशन बहुत प्रमुख स्टेशन हमारे इस रूट में है। जितना मतलब यह कह सकते हैं हम कि महू से लगा के सनावत के बीच में सबसे बड़ा स्टेशन बड़वाह वाला ही स्टेशन है। यहाँ से अच्छी संख्या में लोगों का तो आवागमन होता ही था। साथ ही यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ भी पूर्व में संचालित होती थी जब दूर दूर तक की कनेक्टिविटी यहाँ से स्थापित थी। बड़े बड़े धार्मिक स्थानों के लिए लोग यहाँ से उतरकर सड़क मार्ग से आना जाना करते थे। अब आमान परिवर्तन की वजह से यह कनेक्टिविटी छिन गई है और थोड़े समय की बात है, नर्मदा ब्रिज बनने के पश्चात में यह सेक्शन ओंकारेश्वर से सीधा जुड़ जाएगा। हमारे खंडवा से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बाकी इसके आगे का जो सेक्शन है मुक्तियारा बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी का, इसका पूरा होना सिर्फ जो रेलवे की कार्यप्रणाली है उस पर ही डिपेंड करता है कि वे लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, यह दिखाई देता है। खैर, हमारा काम आप सभी को जागरूक करने का है और वह हम कर रहे हैं। वैसे जो इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वह अंतिम दौर में चल रही है और उसके पूरा होते ही रेलवे अपना कार्य यहाँ पर शुरू कर देगा। इसके आगे के हिस्से की बात करते हैं तो जो हमारा ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है वहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ से ट्रैक उखाड़ दिया गया है और इस जगह पर फ्लाईओवर के तौर पर जो ट्रैक गुजरेगा, हमारा जो पुराना अलाइनमेंट था वह नीचे रह जाएगा, क्योंकि जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है हमारे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसकी जो हाइट रहेगी ट्रैक की, अर्थवर्क की, वह ऊंचाई से होकर इस जगह से गुजरने वाला है। तो जो यह पुराना इलाका है यह नीचे रह जाएगा। वैसे भी इसको डिसमेंटल ही करना है क्योंकि जो नया ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है वह आगे की ओर बनाया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह तीर्थ यात्रियों के लिए स्टेशन पुराने समय में हुआ करता था और अब केवल कुछ ही दिनों के पश्चात में इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके समतल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आमान परिवर्तन की अपडेट मुक्तियारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर के पूरे सेक्शन की कवरेज। और भी अपडेट्स समय आने पर आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।